डे 8 अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। तो सबसे ईजी चीज़ क्या होती है और सबसे जो फैक्ट वाली बात है, सबसे कॉमन चीज़ 90% लोगों की, कि वो लड़की मुझे छोड़ के गई या ऐसा वैसा कुछ भी, मतलब कैलकुलेट करें हम कहीं ना कहीं से, तो अराउंड वो निकलता क्या है, सिर्फ लड़कियों की बात है। तो मैं बहुत नॉर्मल बताने वाला तुमको। देखो, मुझे लड़कियों से तो ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, बट तुम्हें बता रहा हूँ। देखो लड़कियों क्या होता है कि उन्हें भी रिग्रेट महसूस होता है, बट वो किस चीज़ में महसूस करती है कि जितना टाइम उसने तुम्हें दिया उतना किसी और को दे दे तो उससे बेस्ट मिल जाता, तो वो हमेशा बेस्ट के लिए होता है। और तुम्हारा क्या होता है कि तुम उसी क्या होता है कि तुम उसी लड़के के लिए परेशान होते हो, चाहे वो बेस्ट हो, चाहे एवरेज हो, चाहे बिलो हो। सो ये तो हो गई एक कॉमन बात। अपन मेन बात करते हैं। तुम्हें कभी ना कभी रियलाइज़ होता है कि तुम्हारी फैमिली में तुम फाइनेंशियली बहुत ही मतलब अनस्ट्रांग हो, मतलब बहुत ही पुअर हो या बैड हो, और तुम्हारे घर वालों ने बहुत स्ट्रगल किया कहीं ना कहीं। सो ये होता है कि इमोशन, या तुम्हें ये इमोशन होता है, तुम्हें अपने घर वालों को प्राउड फील कराना है या मेहनत करके कुछ भी। सो एक ये बात ये है कि इमोशंस की बात करें हम, है ना। तो देखो कि सबसे इजी बात ये है कि इमोशंस क्या होते हैं ये बताओ पहले। इमोशंस होती है फीलिंग। दो चीज़ें होती हैं, नीड और वांट, है ना। नीड जो हमारी ज़रूरत है, वांट हमें जो चाहिए। हालांकि मैंने पहले भी ये चीज़ ब्रीफली डिस्क्राइब की है। जैसे कि मेरे पास एक फ़ोन है, मुझे टैली एक्सेल जावा सीखना है, तो मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत है, तो ये हमारी नीड हो गई। बट अब मैं सोचूं कि मुझे टैब मिल जाए, मैकबुक मिल जाए, आईपैड मिल जाए, तो ये मेरी वांट हो गई। सो देखो, जिस दिन तुम्हें वांट वांट नीड छोड़ के तुम जिस दिन वांट के पीछे भागोगे ना, कि मुझे आई वांट वन कार, आई वांट अ बिग गोल, बिगेस्ट ड्रीम, आई अचीव। सो ये तुम्हारी वांट हो गई। लेकिन तुम्हारे पास एक 40,000 रुपये की सैलरी वाली जॉब है और तुम उसमें अपनी ज़रूरतें पूरी कर ले रहे हो, तो ये तुम्हारी नीड है। तो जिस दिन तुम्हें वांट की ज़रूरत होगी ना, जिस दिन तुम्हें लगेगा कि हाँ मुझे वांट चाहिए, तो उस दिन तुम्हारी इमोशंस ऑटोमेटिक हट जाएगी। बट चलो तुम्हें मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ जिससे तुम समझो कि चीज़ें, कि जिस वीडियो का जो मेन शीर्षक है, मतलब जो मेन उद्देश्य है, मेन कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट है की है, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अ, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल रखें। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इमोशंस कंट्रोल रखने के लिए अ, जो चीज़ तुम्हें अनफेयर लगे, जिससे तुम्हारे इमोशंस जगे, उस चीज़ से दूर रहो। जस्ट लाइक सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया के नियरेस्ट रहो, पास रहो, इन क्लोज रहो, बट जो चीज़ तुम्हें हैरेस करे उस चीज़ से दूर रहो। देखो मैं सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। और दूसरी ये कि इमोशंस का क्या है कि वो दो चीज़ों पे होती है। जैसे कि मैंने तुम्हें नीड और वांट बताया, वैसे ही होती है। नीड क्या होता है, हमारा हार्ट, और वांट क्या होता है, हमारा माइंड। जिस दिन तुमने अपने माइंड की सुनने लगी ना, जिस दिन तुम्हें वांट चाहिए होगा ना, तो उस दिन तुम नीड के लिए नहीं भागोगे। हाँ, थोड़ा सा डेप्रिसिएट हो सकते हो लाइफ में, गोल्स में, टाइमिंग में या चीज़ों में, बट तुम जिस दिन वांट के लिए लड़ोगे ना, कि हाँ मुझे ये चाहिए, मैं ये चीज़ को डिज़र्व करता हूँ, आई डिज़र्विंग थिंग दिस। सो उस दिन तुम ये नीड के पीछे नहीं भागोगे, और उस दिन जिस दिन तुम वांट के पीछे भागोगे, तो ये वांट का जो रास्ता होता है ना, इसके में ना नीड आती है और ना ही हार्ट आता है। सो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि तुम सपने बड़ो देखो और मेहनत ज़्यादा करो। और जिस दिन तुम ये चीज़ें करने लगोगे ना, तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा, इमोशंस ऑटोमेटिकली हट जाएंगे। बट देखो मैं तुम्हें बहुत जैसा कि मैंने बात की थी कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इमोशंस कंट्रोल करने का बहुत अच्छा रास्ता यही है कि तुम जाके बैठो 2 मिनट अपने घर में और अपने घर की सिचुएशन देखो। अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो दैट इज़ गुड, इज़ वेरी गुड। बट सेकेंड वन, तुम खुद को देखो कि तुम क्या चाहते हो। यू
नीड और वांट, जो हार्ट एंड माइंड, लिसनिंग विच वन। जिस दिन तुम दिमाग की सुनने लगोगे उस दिन तुम्हें इमोशन में कंट्रोल कैसे करना है, इमोशंस में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बजरंग बली।